नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। माझा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ पहुंच जाएंगे। में बना प्रधानमंत्री का आवास भी हम तो बहुत सालों से रह रहे थे। ये तो अभी आके यहाँ पे मोदी तो अभी आया है ना इधर तो हुआ है। झुग्गीवासी कृपया ध्यान दें, आप सभी को ये सूचित किया जाता है कि आप सभी अपने सामान को आपके घेवरा स्थित DUSIB द्वारा आवंटित घर में निशुल्क पहुंचाने के लिए हमसे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। मान लो हम अवैध है तो हमारे ही वोटों से जीते हैं, दिन रात आते थे घर पे, हम तुम्हारे लिए ये करेंगे वो करेंगे, हर सुविधा देंगे और जहाँ झुग्गी वहीं मकान देंगे। हम वादा करते हैं, भगवान की भी कसम खा के गए भाई। अब उसके बाद हमारे साथ देखो ये क्या हो रहा है। ये तो लगातार हम मस्जिद कैंप में, जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि रेड क्रॉस का निशान लगा दिया गया, घर को चिन्हित कर दिया गया। ये तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं और साथ ही साथ मीटर भी इसी घर पर लगा हुआ है। और इधर आप देखें ये गेट को उखाड़ा गया, वो तोड़फोड़ जो है वो करके गए। कितने सालों से अम्मा आप यहाँ रह रहे हैं? बहुत साल है भैया। कितने साल? पुरानी हो गई, ये भी बहुत दिनों से रह रही हैं। 50-60 साल तो हो ही गए होंगे। 50-60 साल से यहाँ और क्या हम रह रही हैं। 50-60 साल से यहाँ रह रहे हैं। और यही तस्वीर आप देख सकते हैं कि रेड क्रॉस का निशान जो है, अंदर भी तोड़फोड़ करके गए हैं, सिर्फ ये निशान लगा करके गए हैं, अंदर घरों के तोड़ करके गए। ये तस्वीर आप खास तौर पर देख सकते हैं, ये रेड क्रॉस का निशान जो है वो लगा हुआ है। और साथ ही साथ और आगे में भी ये नोटिस आप खास तौर पर देख सकते हैं, यहाँ ये नोटिस लगाया गया है जिस पर खास तौर पर ये लिखा हुआ है, झुग्गीवासी कृपया ध्यान दें। आप सभी को ये सूचित किया जाता है कि आप सभी अपने सामान को आपके घेवरा स्थित DUSIB द्वारा आवंटित घर में निशुल्क पहुंचाने के लिए हमसे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आपने नोटिस चस्पा कर दिया, 29 और 30 जून को उपलब्ध रहेगी, ये तस्वीर दिखा दी, पर आपने यहाँ ये सवाल क्यों नहीं किया कि जो लोग यहाँ रह रहे हैं कि वो अवैध हैं या नहीं हैं? कितने सालों से आप लोग यहाँ रह रहे हैं? 75 साल तो मेरे को हो गए। 75 साल आपकी उम्र हो चुकी है? बिल्कुल 85 साल है। 85 साल? 75 साल हो गए रहते हुए। यहाँ 75 साल से रह रहे हैं? जी हाँ। और मेरे पापा जो आए तो 1905 में आए थे। 1905 में आए थे यहाँ पर? तो क्या आप लोगों को अब अवैध बताया जा रहा है, झुग्गियों को तोड़ने के नोटिस? ऐसे तो कही तो तभी तो ऐसे हो रखा है। ये मेन जगह जो है आर्मी की है। तो आपके परिवार से भी लोग आर्मी में रहे? मेरे पापा थे। अच्छा, वालिद साहब जो हैं आपके आर्मी में थे? आर्मी में थे, हाँ। तो अब तो जब भाई ये सरकार ये बताती है कि वो हितैषी है, फौजियों की हितैषी है, ये कैंप तो उन्हीं के नाम से अलॉट हुआ और उसी को अवैध बता दिया है। हाँ हाँ। अब ये जो ना, जो सामने एयरफोर्स है, पीछे एयरफोर्स आर्मी का है ना, वो भी एयरफोर्स भी आर्मी में आती है। और ये ओरिजिनली आर्मी का अलग है, उनसे अलग है। उनसे इनसे इधर से कोई ताल्लुक नहीं है। उनकी बाउंड्री बनी हुई है बाकायदा, जहाँ तक भी है उनकी, उसके पीछे जो एरिया वो पूरा आर्मी का है। पीछे आर्मी ग्राउंड बने हुए हैं, स्पोर्ट से उसके हैं। कोई क्रिकेट कहता है, अभी पोलो ग्राउंड बना है, देखा होगा आपने उधर। तो वो जयपुर पोलो ग्राउंड बना है, वो महाराज जयपुर का है। वो कब बना है? वो बहुत पहले का बना हुआ, वो 1700 कुछ का बना हुआ है। वो 1700 कुछ का बना? जी हाँ। आप लोगों को तो अलॉट सरकार ने की होगी ना ये जगह? हाँ, ये मकान सरकारी बने हुए थे, वो हमारे को सरकार ने, गवर्नमेंट ने करी थी। ये सरकारी बने हुए थे? नहीं, मकान यहाँ कोई नहीं थे। अच्छा। सिर्फ हमारे यहाँ 2 ही घर थे मकान, बाकी जो है एक पीछे रहता वाल्मीकि लड़का है, उसके माँ बाप रहते थे, या फिर हमारे पापा आए थे। अच्छा। इसके अलावा कोई आदमी नहीं रहता था, क्योंकि ये सब जो है ना पोलो ग्राउंड ये वगैरह जो है स्पोर्ट के थे। और मेरे पिताजी जो थे CPLUD के अंदर काम करते थे। अच्छा। इस वजह से फिर पहले फिर बीच में उनमें करा, फिर बीच में आर्मी में जाके भर्ती हो गए। 18-19 साल वहाँ करी, फिर दोबारा जब वापस आए फिर दोबारा उसी माँ के लग गए। अच्छा। हाँ जी। तो यहाँ आप लोग इतने सालों से रह रहे हैं, मीटर वगैरह लगे होंगे, पर अब ये सरकार सीधा कह रही है रेड निशान लगा दी गई, आज तोड़फोड़ भी की गई आपके कैंप में आकर के। अब देख लो ना, वही तो ना, जबरदस्ती है ये, इसको बोलते जबरदस्ती। जो चीज़ रिकॉर्ड में इनके में नहीं है, ये तो किसी को ये भी नहीं मालूम कि रेस कोर्स कहाँ पर है।
हमारे ऑटो है, टैक्सी वाले भाई आते हैं, हम कहीं से करके लाते हैं तो वो पहले पूछते हैं कि भैया रेस कोर्स कहाँ पर है। मैं भैया हम बताएंगे, आप चलो। ये पीएम हाउस भी अब बना यहाँ पे, ये पीएम हाउस नहीं था यहाँ पे। पीएम हाउस जो बना हुआ है अब यहाँ से 500 मीटर है, ये भी अभी बना है, बाद में जब राजीव गांधी का वो हुआ था तब। और वैसे मेन जो है वो सबसे एक नंबर है, इंदिरा गांधी कोठी जो बनी हुई है, मेन कोठी वो है, लेकिन उन्होंने वो बना दिया, म्यूजियम बना दिया। इस वजह से इन्होंने राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बना तब ये कोठी बनाई गई थी। तो पीएम आवास से पहले से आप लोग यहाँ रह रहे हैं? उससे पहले अब देखा ना, मैं 49 में आते यहाँ पे, 49 में आया मैं यहाँ पे, 5-5.5 साल की एज थी मेरी, तब मैं यहाँ पर आया था उस टाइम से। और अभी कंटिन्यूज उस टाइम से अभी तक मैं यहाँ हूँ, तब से लेकर के आप यहाँ अभी तक। हाँ देख लो, तो मीटर वगैरह लगे हुए हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं आपके उस टाइम के? मीटर तो एनडीएमसी ने अब लगाए हैं, 10 साल 12 साल पहले वो अब लगाए, पहले कोई मीटर नहीं था यहाँ पे। आंटी कितने सालों से आप लोग यहाँ रह रहे हैं? हमें तो कम से कम हो गया 80-90 साल हो गए मेरे फादर को, और मेरा जन्म भी इधर ही का है, एम्स का, और मेरी उम्र हो गई है 53 साल। 53 साल की उम्र हो चुकी है। हाँ अचानक ये नोटिस दे दिया गया, अब आप लोगों को बताया जा रहा है कि अवैध रह रहे थे आप लोग। हाँ, हमें बताया गया कि अवैध है। अगर मान लो हम अवैध है तो हमारे ही वोटों से जीते हैं, दिन रात आते थे घर पे, हम तुम्हारे लिए ये करेंगे वो करेंगे, हर सुविधा देंगे, और जहाँ झुग्गी वहीं मकान देंगे। हम वादा करते हैं, भगवान की भी कसम खा के गए भाई। अब उसके बाद हमारे साथ देखो ये क्या हो रहा है, ये तो बस पूछो मत। हम तो बीमार वाला थे पहले, अब और बीमार हो गए, टेंशन ले लेके बस समझ नहीं आता, ना रात को नींद आती है, क्या होगा क्या नहीं। आंटी मीटर वगैरह लगा होगा ना आपका? तो ये मीटर आप ही का लगा हुआ? हाँ, मैंने कितने साल पहले लगाई? ये कम से कम हो गए, कम से कम हो गए होंगे ना बेटा, 15-16 साल तो हो गए। हाँ 15 साल से ऊपर हाँ, हो चुके। केजरीवाल के टाइम से लगा हुआ था ये मीटर। ये मीटर उनके टाइम से लगा हुआ था, पर जब सरकार ने सारी सुविधाएं दे रखी हैं, भी, खड़ंजे भी, सब सुविधा है सरकार की तरफ सरकार की तरफ से। और हमने 7,500 हज़ार रुपये बिल भरा है मैंने बिजली का, जो भी है सब हमने किया है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, सब कुछ है हमारे पास। मेरे पापा एयरफोर्स में जॉब करते थे, ये सारे कागज है। कई जने यहाँ पे थे, सारे एयरफोर्स में जुड़े हुए थे, फौज से जुड़े हुए लोग थे, उन्हीं को ये जगह अलॉट हुई थी। हाँ, जो हमारे पापा थे, खुद एयरफोर्स वालों ने यही बोला, भाई तुम बिल्कुल, यहाँ पे कुछ नहीं था, 2-4 ही घर थे, वो भी एयरफोर्स वालों के ही थे। उन्होंने यही बोला कि यहीं पर रहो तुम, और आप पास में ड्यूटी करते हो और यहीं पे रहो आराम से। मतलब गांव के लोग थे, अनपढ़ थे, मतलब उनको बोला कि बिजली भी लगा लो, तो डरते थे पहले के लोग बाग बिजली से। तो कहते जो भी चाहिए सब तुम लो, और ये तुम अपना आराम से रहो, जैसे मर्जी बना के रहो। एयरफोर्स वालों ने ही बोला था हमें, एयरफोर्स की तरफ से अलॉट की गई थी आप लोगों को ये जमीन। हाँ। तो फिर अब अचानक से ये सरकार आप लोगों को अवैध क्यों बता रही है? सरकार तो अभी बनी है, नहीं तो पहले कांग्रेस आई भी थी, आम आदमी पार्टी भी थे, कभी उन्होंने हमें अवैध नहीं बताया। देखो क्यों झूठ बोलूं। और उन्होंने तो और भी ये बोला, भाई जो अच्छे से घर जिनके नहीं है वो अच्छे से बना के रहो, और गंदा नहीं दिखना चाहिए। ये दिल्ली है, VIP इलाका है, अपना अच्छे से झुग्गी झोपड़ी मत बनाओ, अपने अच्छे से, जिसके पास भी पैसा अपने अच्छे से बना के रहो। यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर प्रधानमंत्री का आवास भी है, और फिर अचानक से तो बाद में बना प्रधानमंत्री का आवास भी। हम तो बहुत सालों से रह रहे थे, ये तो अभी आके यहाँ पे मोदी तो अभी आया है ना इधर। तो आप तो उनसे पहले से यानी कि- हाँ, उनसे पहले से हम तो। मेरे पापा रिटायर हुए, एयरफोर्स से रिटायर हुए, बड़े भाई भी एयरफोर्स में थे, जीजा थे जो वो आर्मी में थे, फौज में थे, यानी वो कि भी। हाँ जी, आपके परिवार से सभी लोग जो हैं वो फौज में रहे हैं। फौज में रहे। अब बेटा भी है फौज में, यही है, एयरफोर्स में ही है वो भी। ये सरकार तो दावा करती है ना कि हम तो फौजियों के हितैषी हैं, फौजियों के परिवार के हितैषी हैं। ना कहाँ ही थे, देखो तो सही क्या हाल कर दिया हमारा, बहुत ज़िंदगी ख़राब कर दी। हम पैरों से लाचार है, ना हमसे चला जाता ना कुछ, पैरों से बहुत दिक्कत है हमें। तो बीमार हैं, अभी हमारे को ऊपर टांग दिया है, हमें ऐसे रहने की आदत है, क्या करें अब। छोटे से 2 कमरे इतने से दे दिए, उसमें अंदर ही घुसे रहे हम तो नीचे उतर नहीं सकते। अब अकेले भी वहाँ पड़े रहेंगे तो कोई देखने वाला भी नहीं है, कोई ऐसा भी नहीं कि भाई जो पास का हो, जान पहचान का हो, उस थोड़ा सा देख ले, संभाल ले, कुछ नहीं। ऐसी जगह पटक दिया ले जाके,
1000 रुपये चाहिए मुझे तो जाने जाने में, आना जाना करना, 500 रुपये जाने के, 500 रुपये आने के। और इतना मैंने लेके गई, सारे कागज़ लेके गई हूँ। तो कह रहे बेस हॉस्पिटल के कागज़ हम मानेंगे नहीं, हमें चाहिए एम्स का। अब बताओ, बेस से ही हुआ था इलाज, यहाँ पे रॉड डली हुई है मेरे पैर में। तो कह रहे विकलांग का सर्टिफिकेट लाओ। अब विकलांग का थोड़ी देंगे, जब अब भाई पहले तो विकलांग तो एक होता है, एक अचानक से चोट लगी हो वो अलग बात होती है, और जो विकलांग हैं उनको भी बेचारों को ऊपर टांग दिया इन्होंने। जिनके बच्चे विकलांग हैं उनको भी ऊपर दे दिया है, उनको भी ऊपर दे दिया। हाँ, वो उन्होंने भी बेचारों, जिनके पास सर्टिफिकेट भी है, दिखा भी नहीं, करे अब हम कुछ नहीं कर सकते, जो हो गया सो हो गया। ये कौन सी बात होती है? ये तो तानाशाही हुई ना, कि जिस इंसान से चढ़ाई ना जाए ऊपर, तुम दे रहे हो उसको 3rd फ्लोर पे, 2nd फ्लोर पे। ये कौन सा मतलब है? क्या करें? और हम तो, मैं तो कहीं जाना नहीं चाहती भाई, अपना कुछ भी करो, मैं तो यही रहना चाहती हूँ। हमें पसंद नहीं है इतनी दूर, ना रोजी है ना रोजगार, हम खाएंगे क्या? कुछ आपने अवैध बता करके लोगों के घरों को निशान बना दिया, और साथ ही साथ आपने घरों में तोड़फोड़ मचा दी, क्योंकि कोर्ट में मामला चल रहा है। कोर्ट के ऑर्डर से पहले ही आप लोगों ने ये एक डर दिखाने की कोशिश की, लोगों को बताने की कोशिश की कि देखिए हम ये कार्रवाई, ये एक्शन ले सकते हैं, पर यहीं मीटर भी लगे हुए हैं। सरकार ने ही इन्हें अलॉट कराए होंगे, कोई और नहीं इन्हें अलॉट करके गया होगा। ये एक अहम सवाल जो है वो लगातार खड़ा हो रहा है, और आगे में भी कुछ घरों को निशाना बनाए गए, और भी टोटल कितने घरों को बनाए गए, ये निशाना कितने घरों पे लगे हैं, ये लगा जगह जगह जो हैं संपर्क करें। और यहाँ से जब हमने बीआर कैंप के लोगों को भी उसी जगह पर घेवरा में भेजा है, बीआर कैंप के लोग भी उस दौरान ये कह रहे थे हमसे कि मतलब यहाँ से कई किलोमीटर दूर है, ना कोई सुविधा है ना कुछ है, लोगों का कारोबार इस जगह से जुड़ा हुआ है, लोगों को सुविधाएं यहाँ सारी मौजूद हैं, वहाँ जाएंगे अनजान जगह पर किस तरीके से क्या क्या सुविधाएं होंगी, ये एक अहम सवाल खड़ा हो रहा है। क्या कसूर है, ये बार बार मैं सवाल कर रहा हूँ, क्योंकि कई लोग रिपोर्ट में ये कहते हैं, दावा करते हैं कि साहब देखिए कि पत्रकार जो हैं वो भड़काने के लिए यहाँ पहुँच गए हैं। और मैं हर बार एक ही बात बार बार कहता हूँ कि लोगों को अपना आशियाना बनाने में जिंदगियां गुजर जाती हैं, और हुकूमतों को शर्म नहीं आ रही लोगों के आशियानों को उजाड़ने में।